हेलो एवरीवन, प्यारी सी सुबह में आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लट्टू गोपाल की सेवा में। तो देखिए कितनी प्यारी मुस्कान के साथ हमारे लाडले जाग चुके हैं। तो आज मैं आपके साथ इनके स्नान और श्रृंगार की वीडियो शेयर करूंगी। तो सबसे पहले जो इनका बाथिंग टब है ना, उसमें मैं स्वास्तिक बना लूँगी। और ये मेरे पास गोपी चंदन है। मेरा फेवरेट चंदन यही है क्योंकि इससे कान्हा की स्किन पर ना कोई निशान नहीं पड़ता। तो आप भी कोशिश करिए कि आपके पास अगर कान्हा की सेवा करते हैं तो गोपी चंदन का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। तो देखिए हमारे प्यारे से लाडले आ गए हैं, टब में बैठ गए हैं नहाने के लिए। तो मैंने नहाने का ना वीडियो थोड़ा सा स्किप कर दिया है। सबको पता है कान्हा कैसे नहाते हैं, तो मैंने इनको केवल चंदन से नहलाया है, गोपी चंदन से। तो थोड़ा सा मैंने वो वाला पार्ट स्किप कर दिया है। अब अपने कान्हा को हल्का हल्का सा प्यार से रब करेंगे और बस थोड़ा सा और पानी डालकर कान्हा को टब से बाहर निकाल लेंगे। तो हमारे जो छोटे लाला है ना, इन्हें तो बहुत सारा प्यार और दुलार चाहिए। तो तभी अपना श्रृंगार अच्छे से कराते हैं, तभी अपनी सेवा अच्छे से कराते हैं जब इनसे खूब सारा लाड़ लड़ाते हैं। तो हमारे कान्हा अब टावर से पहुंचकर आ जाएंगे अपने सिंहासन पर। ये हमारे कान्हा का बैम्बू का सिंहासन है। आपने देखा होगा बहुत जगह इनको मुड्ढा भी बोलते हैं। तो मैंने कान्हा के ये लिया हुआ है और उस पर मैंने एक सॉफ्ट सा कपड़ा बिछाया हुआ है। इसी पर हमारे लाला बैठते हैं। तो वैसे तो मैंने इनको पोंछ दिया है, पर मुझे थोड़ा सा और गीला लगा तो मैंने पोंछ दिया। देखिए आपके जो लाला है ना, आप जब भी उनको नहलाएं तो उनका पानी बहुत अच्छे से साफ़ कर दीजिए, तो उससे कान्हा के ऊपर कोई निशान नहीं रहेगा। देखिए अपने छोटे वाले लाला को तो मैंने कपड़े पहना दिए हैं और अब इनको वस्त्र पहनाती हूँ। दोनों को मैंने बिल्कुल सूती और हाथ के बने हुए वस्त्र ही पहनाए हैं। तो देखिए जो वस्त्र हम हाथ से बनाते हैं ना, उसमें वो बहुत कंफर्टेबल होते हैं। कोई बुकरम नहीं लगी होती, कोई बहुत ज़्यादा लेस नहीं होती। तो अभी गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो आप अपने लाला को अभी ऐसे ही कपड़े पहनाइए। तो ये है गोपी चंदन, थोड़ा सा और मैं घिस लूँगी। मैं अपने हाथ पर ही घिसती हूँ। और अब अपने लाला का हम प्यारा सा श्रृंगार करेंगे। तो देखिए आज तो कैमरे के आगे बैठे हैं ना, हमारे लाला ने बहुत सुंदर सा श्रृंगार करवाया अपना। उन्हें पता है उनके भक्त आज उनके दर्शन करेंगे। तो आज तो एक बार में ही लाला ने इतना प्यारा श्रृंगार करवाया ना कि बिल्कुल मुझे परेशान नहीं किया। झटपट से दोनों तैयार होते चले गए। और देखिए जब मैं कान्हा को नहलाती हूँ तो मैं अपने कान्हा को ना, कान्हा की सेवा बिल्कुल रिलैक्स होने के बाद करती हूँ। ये देखिए लगभग 8:30 का टाइम है। बच्चे स्कूल जा चुके हैं, हस्बैंड ऑफिस के लिए निकल चुके हैं और मेरा घर का काम भी हो चुका है। मैं सुबह जल्दी से उठकर ना जल्दी से घर का काम ख़त्म करती हूँ, सारे काम फिनिश करती। सब लोग मुझको कहते हैं कि आप जल्दी से उठ जाते हैं, पहले कान्हा की सेवा कर लीजिए। पर मुझे लगता है कि मैं फ्री होकर कान्हा की सेवा करूँगी ना तो अच्छे से रिलैक्स होकर बहुत सारा टाइम अपने लाला को मैं दे पाऊँगी। तो इसलिए मैं अपने लाला की सेवा सबसे बाद में करती हूँ। आराम से बैठती हूँ, इनसे बातें करूँगी, इनसे लाड़ करूँगी और फिर इनकी सेवा करती रहूँगी। तो बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए मेरे 24 आवर में ये मेरा क्वालिटेटिव टाइम होता है, मेरा फेवरेट टाइम होता है। इसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से स्पेंड करना चाहती हूँ। तो इसलिए मैं बिल्कुल फ्री होकर अपने कान्हा की सेवा करती हूँ। देखिए अगर आप भी सुबह जल्दी नहीं कर पाते हैं ना कान्हा की सेवा, कोई बात नहीं, आपको जब समय मिलता है, गृहस्थी में हम लोग नहीं ऐसे ब्रह्म मुहूर्त में सब कुछ कर सकते, तो आपको जब सही समय मिले अपने कान्हा को लाड़ लड़ाइए, दुलार कीजिए और उनकी अच्छे से सेवा कीजिए। तो देखिए कितना प्यारा प्यारा सा हमारे लाला ने श्रृंगार करवाया है अपना। हमारे लाला बहुत खुश रहते हैं। और देखिए जब इन्हें गर्मी लगती है ना और मैं इन्हें कोई फैंसी ड्रेस पहना दूँ, फिर मैं इनका श्रृंगार करूँ, तो अपना श्रृंगार अच्छे से नहीं करवाते। ये मुझे इस तरह से इशारों से बता देते हैं कि गर्मी लग रही है, कपड़े बदलने हैं या ज्वेलरी बदलनी है। तो ये कोई ना कोई गड़बड़ करके मुझे संकेत दे देते हैं। आप भी जब अपनी कान्हा की सेवा करें ना, तो अगर आप सेवा करते हुए कान्हा का कोई सामान भूल गए, कुछ गिर गया या कोई भी चीज़ आपको नहीं अच्छी लग रही है, तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। ये भी एक अच्छा संकेत है कि आपके कान्हा आपके साथ लीला कर रहे हैं।
तो बस खुश रहिए, कान्हा के टच में आइए, कान्हा के संपर्क में आइए, कान्हा की सेवा कीजिए और खुश रहिए। आपको ना कान्हा हर दिन एक नया चमत्कार दिखाएंगे जीवन में। तो मेरा तो जीवन पूरी तरह से बदल गया है जब से कान्हा मेरी लाइफ में आए हैं। पहले क्या था, मेरे पास शुरू से सब कुछ है, लेकिन फिर भी एक आदत होती है ना रोने की। मैं देख नहीं पाती थी, मेरी आंखें बंद थी कि मेरे पास इतना कुछ है, मेरी लाइफ कितनी अच्छी है। कान्हा ने आकर लाइफ को और अच्छा कर दिया और मेरी आंखें भी खोल दी कि मेरे पास तो सब कुछ है और मैं बहुत खुश हूँ। तो जब से कान्हा की मेरे पास आए हैं ना, मैं बहुत खुश रहती हूँ, सच में बहुत खुश रहती हूँ और हर परिस्थिति में कान्हा मुझे संभाल लेते हैं। तो मेरे पास गुलाब का इत्र है, मैंने अपने कान्हा के हाथ पैरों पर लगा दिया क्योंकि गर्मी का टाइम है और ये इत्र कान्हा को ठंडक देगा। लेकिन मैं चेहरे पर कान्हा के इत्र नहीं लगाती, मैं दोनों लाला के इत्र लगाऊंगी और इनके कपड़ों पर भी इत्र लगा दूंगी। और देखिए कान्हा की सेवा में इतना अच्छा होता है कि जब मैं कान्हा की सेवा करती हूँ ना, तो हमारे कान्हा कमरे में खुशबू हो जाती है। हमारे कान्हा में से तो खुशबू आती ही रहती है 24 घंटे, कमरा बहुत खुशबूदार हो जाता है। और मेरे अपने अंदर से भी इतनी खुशबू आने लगती है कि जब मैं उस कान्हा की सेवा के बाद बाहर किसी से मिलती हूँ ना, तो वो कहते हैं कि आप कान्हा की सेवा करके आए हो ना, आपने कान्हा की सेवा कर ली है ना। तो ऐसे कान्हा मेरे अंदर ना कान्हा वाली पहचान आ जाती है। मेरी खुशबू से, मेरी हर चीज़ से सब मुझे पहचानते हैं कि आप कान्हा का ये काम करके आए हो, आप कान्हा का ये काम करके आए हो। कान्हा अपनी छाप मेरे ऊपर छोड़ देते हैं। तो इतना मज़ा आता है कान्हा की सेवा करने में। आप भी ट्राई कीजिए कभी। तो ये नज़रिया है, जब कान्हा इतने सुंदर लगेंगे ना तो नज़र मेरी अपनी भी लग सकती है। मैं खुद ही इन्हें दिन भर देखती रहूँगी, कान्हा कितने प्यारे लग रहे हैं, तो इसलिए मैं इन्हें नज़रिए पहनाती हूँ। अब हमारे लाला नज़रिए पहनने के बाद देखिए मेरे पास बहुत प्यारी सी माला है। इस माला में देखिए वैजयंती के मोती हैं, तुलसी के मोती हैं और नीचे जो ये मोती है ना पत्ते की शेप का, इस पे राधा नाम लिखा हुआ है। तुलसी का है ये मोती और इस पे राधा लिखा हुआ है। तो इसमें हमारे कान्हा की फेवरेट सब कुछ चीज़ें हैं देखिए। और मैं थोड़ा सा ना इस माला पर गोपी चंदन भी लगा के रखती हूँ, तो हमारे कान्हा को गोपियों का स्पर्श, राधा नाम, तुलसी और वैजयंती सब कुछ मिल जाता है। इससे हमारे कान्हा बहुत खुश रहते हैं। तो आप भी अच्छे भाव से अपने कान्हा की सेवा कीजिए। मैं कान्हा को आर्टिफिशियल बांसुरी कम देती हूँ, बांस की बांसुरी देना ज़्यादा पसंद करती हूँ। हमारे कान्हा भी इससे खुश रहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद में कान्हा के पास एक पात्र जल का भर के रख दूँगी और कान्हा का भोग लगाऊंगी। तो ये था आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखते हैं कान्हा कैसा श्रृंगार करवाएंगे। तो तब तक के लिए हरि बोल, राधे राधे, जय जय श्री।